इधर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के तकरीर पर लिए गए फैसले ने राष्ट्रीय स्तर तक बवाल मचा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार को घेरा, तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार ने उन्हें छत्तीसगढ़ में अपनी नाक ना घुसाने की सलाह दी है। वहीं हमारे संवाददाता ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने नया फैसला लिया है। अब जुम्मे की नमाज के बाद जो तकरीर होती है उसके लिए अनुमति लेनी होगी। इस अनुमति को लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है, या ये कहें कि इस तकरीर को लेकर तकरार मचा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर सलीम राज जी हैं। सर, ये नया फैसला लिया है आप लोगों ने, क्या ये फैसला है पहले ये बता दीजिए, उसके बाद ये जो सियासी घमासान इसको लेकर मचा हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस इसको वोट बैंक की राजनीति देखते हैं और हम इसको भाईचारा की से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप में समस्त मुतवल्ली को जोड़ा गया है। मुतवल्ली लोग जो भी बयान देना है, बयान के पहले छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड से अप्रूवल कराना, उसके बाद बयान जारी करें। यह इमाम साहब और मौलाना साहब के लिए लागू नहीं है। वो अपनी सामाजिक समरसता और जो दीन की रोशनी में और कुरान की रोशनी में जो बयान देते हैं उसको हमको कोई तकलीफ। मुतवल्ली लोग जो इसको राजनीतिक अड्डा बना चुके हैं उनके लिए है ये। सर, ये असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई ताकत ही नहीं है, और अगर है भी तो ये दफ़ा जो 25 है उसका उल्लंघन है। देखिए, ओवैसी साहब इस्लाम की अधूरी जानकारी है, दीन की अधूरी जानकारी है, और वक्फ बोर्ड के कानून को एक बार पढ़ना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने का काम ओवैसी का है। ओवैसी जी अच्छे से समझ ले कि वक्फ बोर्ड के क्या शक्ति है। धारा 40 के तहत हम अतिक्रमण हटा सकते हैं, धारा 54 या कुछ 55 जो भी है उसके तहत हम मुतवल्ली पर कार्रवाई कर सकते हैं, और मुतवल्लियों का अधिकार भी तय है कि मुतवल्ली को वो सिर्फ केयर टेकर है, मस्जिदों में भाषणबाजी के लिए नहीं है। तो जब मस्जिदों में भाषणबाजी करें ठीक है, सामाजिक बात करें, हमको कोई तकलीफ नहीं है। जो सौहार्द वातावरण को बिगाड़ने का काम करेंगे तो उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है ऐसा करने वाला, तो आप क्या चाहते हैं कि पूरे देश में इस प्रकार की व्यवस्था लागू होनी चाहिए? देश में लागू होना चाहिए, और शीघ्र ही देश में गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे। अमित शाह जी को पूरा प्रोसीजर समझाया जाएगा और यह देश में लागू है नियम, जिससे हमारा भाईचारा बना रहेगा। सर, आपको ऐसा कब लगा कि ये नियम लागू होना चाहिए? सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। नहीं, लगातार देख लीजिए कि शुक्रवार की नमाज पर जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, अन्यथा दगा देख लीजिए कि शुक्रवार की नमाज के बाद पत्थरबाजी हो जाना, शुक्रवार की नमाज के बाद जुलूस निकलना, तो ये भाईचारा को समाप्त करने वाला है। देखिए, तकरीर को लेकर तकरार मचा हुआ है, और ये डॉक्टर सलीम राज थे जिन्होंने बताया कि अनुमति लेना आवश्यक है। अगर अनुमति नहीं ली जाएगी तो FIR तक भी इस मामले को लेकर की जाएगी, क्योंकि इस मामले को लेकर अनुमति लेना इसलिए जरूरी क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद अक्सर पत्थरबाजी जैसी घटनाएं और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। तो अब वक्फ बोर्ड के नए फैसले के बाद जो है सियासी तकरार लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन पंकज साहू के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़, रायपुर।